नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु बिन जीवन घोर अंधकार। गुरु के बिना रास्ते नहीं मिलते हैं, और यदि कोई गुरु के बिना कोई ज्ञान हासिल कर भी ले तो वो ज्ञान नहीं, वो अहंकार हो जाएगा। इसे आप जान लीजिए। और अहंकार जो है वो मनुष्य की अंत की जो शुरुआत होती है। तो गंगा जी के घाट पर बैठे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब सरकार प्रवचन दे रहे थे कि अलख लखा लालच लगा, कहत ना आवे बेन, निज मन धसा स्वरूप में, सतगुरु दीन ही से। कि बात ऐसी है, यदि लालच ही रखना है तो उस प्रभु, उस मालिक को, उस अलग को देखने का लालच रखो। क्योंकि जिस स्वरूप को तुम वर्णन करने के लिए कहते हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिस दिन तुम्हारा मन अपने निज रूप में धसा, अर्थात निज रूप में समा गया, तो उसी दिन आपसे, उसी दिन से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम सब कुछ स्वयं ही समझ जाओगे कि कौन है ईश्वर, कौन है परमात्मा, और कौन है आत्मा, और कौन हो तुम। और ये सब जो है सतगुरु की दी हुई इस सेन से, अर्थात इस युक्ति से होगा संभव। यानी यहां पर कबीर साहब सरकार हमें बताते हैं कि गुरु से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक कैसा जो रास्ता है, कब गुरु मिलते हैं और कब आप तैयार हो जाते हो ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो सदगुरु कबीर जी साहब ये प्रवचन दे ही रहे थे कि इतने में संतों की एक टोली आ गई। बड़ी दूर से थके आए थे, आकर बैठ गए, प्रणाम किया सदगुरु कबीर साहब को। तो सदगुरु कबीर सरकार जी ने भी उनका अभिवादन करके उनसे पूछा, बताइए महात्मा जी क्या सेवा करूं आपकी। तो महात्मा जी के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि बड़ा आपका नाम सुना है कि आप बड़े तत्व ज्ञानी हो, और हमें तो केवल उस तत्व का जानकारी चाहिए, उसका ज्ञान करा दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब सरकार बोले, अभी करा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये कहकर कबीर जो थे वो मौन हो गए, शांत हो गए। उन्होंने पूछा साधु जी ने कि अरे आप तो शांत हो गए, आपने तो कुछ कहा नहीं। तो कबीर जी बोले, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कि अब क्या कहूं संत जी, बताइए महात्मा जी क्या पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि उस मालिक का, उस परम तत्व का, उसका ज्ञान दीजिए। तो उसका ज्ञान तो मौन में है, उसका ज्ञान शब्दों में है ही नहीं। बस जो कहना था वे कह दिया, अब आप समझ जाइए। तो संत जी ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। तो कबीर जी, वो साहब सरकार, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, लोग कहते हैं आप सब जानते हैं, तो जरा हम पर दया कीजिए, बताइए कि कैसा है वो। तो कबीर जी बोले, कैसा ही भी नहीं है। आपने ये गंगा का किनारा देखा, उसे देखो, ये है वे मालिक। बोले, गंगा का किनारा ये मालिक कैसे हो सकता है। तो गंगा माँ तो ठीक है पाप धोती है। तो कबीर जी बोले, फिर से भूल कर गए संत जी, गंगा माँ पाप कैसे धोएगी। अरे पाप तो अपने मन के अंदर, और आप नहला रहे हो शरीर को, तो मन के पाप कैसे धुलेंगे बताइए। तो केवल शरीर का मैल ही तो धुला, मन के पाप तो तब धुलेंगे जब मन के भीतर वे गंगा जल पहुंचेगा। और वे गंगा की धारा है सतगुरु का ज्ञान, सत्संग। और ज्ञान तो बोले कि हे महात्मन,
कि हम वही तो ज्ञान लेने आए हैं आपसे। तो कबीर साहब बोले कि तभी तो मैंने कहा कि आप देखिए गंगा जी की लहरों में, आप इस दरिया में देखिए तो सही, आपको परमात्मा दिख जाएगा। ऐसा ही है वे। आपने पूछा उसका स्वरूप, मैंने उसका स्वरूप आपको दिखा दिया। बोले कैसे? बोले देखिए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कि एक लहर उठती है, उसके पीछे दूसरी उठती है, पहले वाली मिट जाती है। बताइए क्या दिख रहा आपको इसके अंदर? क्या क्या है? बोले जी गंगा जी का पानी है, और जो आपने लहर बताई वे लहर है। बोले ध्यान से देखिए और भी कुछ है। तो महात्माओं ने जब देखा तो बोले कि हाँ और भी है। बोले क्या है? बोले इन लहरों के साथ बुलबुले हैं, फेन है, झाग, सब कुछ है। बोले तो ये क्या है? तो ये क्या है? कहाँ से आए ये बुलबुले? बोले जल से। और कहाँ से आया ये फेन? बोले ये भी जल से। बोले लहर कहाँ से आई? बोले ये भी जल से आई है। बोले इसी प्रकार वे परमात्मा ही लहर बनता है। जिस प्रकार ये नदी है, ये लहर है, ये बुलबुला है, यही फेन है, इसी प्रकार वे परमात्मा, वही देवी देवता बनता है, वही संसार बनता है, वही ज्ञान है, वही राम भी है, वही रावण भी है, कंस भी वही है और कृष्ण भी वही है, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, सब कुछ वही है, केवल देखने का नजरिया चाहिए। आपने अभी तक इसको, नदी को जब तक ध्यान से नहीं देखा तब तक आपको सिर्फ इसमें पानी नजर आया, और जब आपने इसको ध्यान से देखा तो आपने ये भी देखा कि लहर इसी से उठती है और इसी में समा जाती है, बुलबुला इसी में पैदा होता है और इसी में फूट जाता है, ये फेन इसी से उठते हैं और इसी में ही घुल जाता है, सब कुछ इसी से ही है। इसी प्रकार सब कुछ परमात्मा से ही होता है। जिस तरह सूफियों ने कहा रब बंदा था या बंदा रब, ये भेद किसी ने पाया ना। रब बंदे की जात है एको, जैसे कपड़े की जात है रूं, जैसे कपड़े में है रूं छुपा, वैसे ही भीतर बंदे के तू, आप बोले आप बुलाएं और आप करे हूं। तो यही बात है, इसी प्रकार सब कुछ परमात्मा से ही है। तो महात्मा जी ने कहा कि गुरुजी महाराज फिर किस प्रकार उसे देखें, उस परमात्मा रूपी दरिया को फिर कैसे देखेंगे? इनको तो हमने स्थूल आंखों से देख लिया। तो कबीर सरकार बोले क्योंकि ये पानी स्थूल है। कबीर जी बोले ये पानी स्थूल है इसलिए आपने स्थूल आंखों से देखा, लेकिन वो परमात्मा वो स्थूल नहीं है, इसलिए ये स्थूल आंखों से वो दिखाई नहीं देगा। क्या आपको हवा दिखाई देती है? बोले नहीं, लेकिन उसको अनुभव तो कर सकते हो। बोले हाँ जी गुरुजी, अनुभव होता है हवा का, वायु का, हम श्वास लेते हैं। बोले बस इसी प्रकार उस परमात्मा के कारण जो है हमारे प्राण चलते हैं, हमारी हृदय गति चलती है, ये शरीर के अंदर सब कुछ उस परमात्मा के कारण चलता है। सृष्टि का कण कण नियम में बंधा हुआ है और उसी के नियम से चल रहा है, उस परमात्मा के कारण। तो वे परमात्मा जो है उससे प्रेम कीजिए, इश्क कीजिए, क्योंकि बिना इश्क के मंजिल ना हाथ आए और बिना इश्क के बनती ना बात है कोई। तो उसको जाना जाएगा प्रेम के द्वारा। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जागी ज्योत अनंत, संशय छूटा भय मिटा, मिला प्यारा कंत। कि जब इस पिंजरा अर्थात इस शरीर के अंदर प्रेम जगेगा उस परमात्मा के लिए, तब अनंत ज्योत जागृत हो जाएगी, अर्थात अनंत प्रकाश होगा। इस शरीर के अंदर वो प्रकाश आपकी उस आत्मा का होगा, आपकी चेतना का होगा, और फिर उस परमात्मा को आप जान पाएंगे। क्योंकि जिसने लहर को जान लिया
जिसने बूंद को जान लिया उसने सागर को भी जान लिया, क्योंकि ये बूंद उसी सागर की ही तो है, ये लहरें उस सागर की ही तो हैं। बोले यदि सब कुछ वो परमात्मा है, सब कुछ वही है, तो फिर ये अलग अलग कैसे है? बोले इसलिए क्योंकि भाप बनती है उसी सागर के जल की और फिर बारिश होती है। वही बारिश का पानी कहीं रेगिस्तान में गिरता है तो कहीं पहाड़ों पर नदियों के माध्यम से वे फिर से मिल जाता है। लेकिन जिसके कर्म अच्छे नहीं हो, जिसके कर्म खराब हो, वो जाकर बूंद गिरती है रेगिस्तान में। वो बार बार फिर धूप पड़ेगी, फिर वो भाप बनेगी, फिर गिरेगी, फिर भाप बनेगी, फिर गिरेगी, तब तक गिरती रहेगी जब तक वे वापस समुद्र में ना गिर जाए। लेकिन जैसे ही वे समुद्र में गिर गई, फिर वे समुद्र के साथ एक हो जाती है। इसी प्रकार आप भी उसके साथ एक हो जाइए। जब तक विकार मन में रहेंगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके भीतर प्रेम होगा, उस मालिक का सच्चा प्रेम, इस संसार के प्रति जितना आप प्रेम और मोह करते हैं, इतना यदि आप उस प्रभु के प्रति करें जितना अपने शरीर के प्रति प्रेम है, इससे भी अधिक जब उस प्रभु से प्रेम हो जाएगा, तब आपके अंदर वो अनंत ज्योत वो प्रकाशित हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके जितने संशय हैं, ये सारे संशय छूट जाएंगे। आपके अंदर से जितना भय है, कल क्या होगा, अरे लोग क्या कहेंगे, मान का, अपमान का, अपयश का, मृत्यु का, जय का, पराजय का, तो इन सब के भय से आप पूरे हो, उससे परे हो जाएंगे। और तब वे परमात्मा, वे कुल मालिक आपसे मिलता है। तो महात्मा जी ने पूछा कि इस प्रेम को प्रकाशित करने के लिए क्या करना होगा? कबीर साहब से पूछा कि इस प्रेम को प्रकाशित करने के लिए क्या करना होगा। भले इसको प्रकाशित करने के लिए, वो बोले कबीर साहब कि इसको प्रकाशित करने के लिए नाम सुमिरन करो। आप साधना करना चाहो, साधना करो, नाम साधना करो, ज्ञान साधना करो, योग साधना करो। आप जिस भी राह पर चलना चाहो चलो, और उन मुनि मुद्रा में पहुंचो। उन मुनि लागी सुन में, निज दिन रह गलतान, तन मन की कुछ सुध नहीं पाया पद निर्वाण। कि जब तुम्हारी उन्मु मुनि मुद्रा लग जाएगी, उन्मुनि मुद्रा क्या होती है? उन्मुनि मुद्रा होती है जहां व्यक्ति को स्वयं के शरीर का भी भान जो है, मान जो है वो नहीं रहता। जहां व्यक्ति जिस प्रकार आप कभी कभी कल्पना करते हैं और उस कल्पनाओं में ऐसे खो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता कि कौन आया और कौन गया, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर कोई आपको हिलाता है तो आपको ध्यान आता है, अरे कि हाँ मैं कहीं और पहुंच गया था। ठीक उसी प्रकार आपके विचार, आपके मन में केवल उस परमात्मा, उस शून्य का ही ख्याल होना चाहिए। अपनी इस मुद्रा को, अपने जो लो है, जो चेतना है, इसको उन्नी बनाओ, उस शून्य में लगाओ और दिन रात उसी के अंदर गलतान रहो, उसी के अंदर लगे रहो। इस तन मन की सुध छोड़ दो, इस मन को भी उसी में लगा लो, रमा लो। यही है सच्चा प्रेम। केवल जीव से, शरीर से ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो जब है जब मन भी परमात्मा में लग जाए, तभी उस निर्वाण पद को पाओगे। तो महात्मा जी ने पूछा, बोले कबीर जी आपने बड़ी उत्तम बात कही, अब कृपा करके ये बताइए कि ये जो उन मुनि की आप बात कर रहे हैं, इसमें शून्य में लगाना है, ये शून्य क्या है और इससे क्या होगा और किस प्रकार से उस निर्वाण पद को हम उन मुनि से प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा उन मुनि में क्या है? तो कबीर साहब बोले कि उन्मुनी चढ़ी आकाश को,
गई धरन से छूट, हंस चला घर आपने, काल रहा सिरकूट। कि जब उन्मुनी मुद्रा लगती है तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सारी इंद्रियां केवल उसी के साथ एक हो जाती है। फिर इस संसार का भान आपको नहीं रहता और ऐसी स्थिति में आपकी सूरत जो है वो ऊपर चढ़ती है। ऐसी स्थिति में आपकी सूरत उस मालिक के साथ, शब्द के साथ एक हो जाती है। फिर वे इस धरती से छूट जाती है। धरती अर्थात इस शरीर से वे शरीर से छूटती है और आकाश की तरफ चलती है। धरण से छूटी और आकाश को चढ़ी अर्थात इस पिंड को छोड़कर, और वो अंड ब्रह्मांड में चढ़ती है। फिर सूरत और हंस चला घर अपने, काल रहा सिरकूट। फिर ये हंस, ये जीवात्मा, ये फिर उस परमात्मा से मिलने के लिए अपने घर को चल देता है और काल भी फिर इसका कुछ नहीं कर पाता। ये काल के बंधन से मुक्त होता है। तो यही है उन्मुनी मुद्रा का महात्म्य है, उन्मुनी मुद्रा का महत्व है ये। तो एक सज्जन ने कहा था कि जो जीवात्मा है ये शब्द गलत है, ये अज्ञान फैलाया हुआ है पुराने जो संत महात्माओं ने। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जीवात्मा का अर्थ कुछ और ही होता है। वो कह रहे थे कि नहीं, जीव नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा मुक्त है, जीव मरता है, ये जीवात्मा शब्द गलत है। वास्तव में जीवात्मा एक उपाधि है। इसी आत्मा की ही जब ये आत्मा इस शरीर में आकर जीवन प्रदान करता है इस शरीर को, तब ये जीवात्मा कहलाता है। तो ऐसा नहीं है आत्मा कोई और है और जीवात्मा कोई और, दोनों एक ही है, इसे आप जान लीजिए। केवल उपाधियां हैं। जिस प्रकार आप घर पर रहते हैं तो आप बच्चे के पिता हैं, आप पत्नी के पति हैं, आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर आप शिक्षक हैं, आप अस्पताल में कार्य करते हैं तो आप वहाँ डॉक्टर हैं। तो व्यक्ति आप एक ही हैं लेकिन उपाधि अलग अलग है। इसी प्रकार जीवात्मा और आत्मा दोनों एक ही हैं, उपाधि अलग अलग है। तो एक मुक्त है और एक जीवन दिए हुए है शरीर को। चलिए आगे चलते हैं। तो महात्माओं ने पूछा कि हे कबीर जी साहब सरकार, ये हंस अपने घर चल जाता है और काल आप कह रहे हो कि कुछ नहीं कर पाता, ऐसा क्या हो जाता है? ये सूरज जब ऊपर चढ़ती है तो कबीर जी बोले कि उन्मुनी से मन ला गया, गगन ही पहुंचा जाए, चांद भी होना चांदना, अलख निरंजन राय। कि जब उन्मुनी मुद्रा में व्यक्ति आता है तो उसका मन जो है वे भी उन्मुनी के साथ एक हो जाता है। फिर इसके अंदर बाहर संसार के विचार नहीं रहते। फिर ये गगन में पहुंचता है। गगन मंडल अर्थात मन की जो स्थिति है वे आज्ञा चक्र में बताई गई है और जो आत्मा की स्थिति है वे हृदय में बताई गई है, जहां पर शिव जी का स्थान है। इसलिए कई बार बोला जाता है शिवोहम शिवोहम। तो ये आत्मा ऊपर चलती है। उन्मुनी मुद्रा में ये सूरत ऊपर जाएगी। उसके बाद जो है जो मन है, ये मन और सूरत ये दोनों ऊपर चलते हैं उन्मुनी में। और जब गगन पर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रकाश ही प्रकाश इसको दिखाई देता है। वहां कोई चांद नहीं है लेकिन फिर भी वहां चांदनी है। अरे वहां रोशनी है। अर्थात मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि आपको उस प्रकाश का अनुभव होता है और जब उस प्रकाश का अनुभव होता है तो आपको उस साहिब, उस कुल मालिक का दीदार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये प्रकाश उसी मालिक का आ रहा होता है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश धरती तक आता है। लेकिन क्या सूर्य का इतना ही प्रकाश है जो हमें धरती के जो है मिलता है हमको? अरे नहीं, सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे सुबह सुबह हमें मिलता है सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है वो, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वह बढ़ता जाता है। यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज है, फिर भी वे प्रकाश इतना तेज हो जाता है और जैसे जैसे हम सूरज की तरफ चलते जाएंगे ये प्रकाश और बढ़ता जाएगा, गर्मी और बढ़ती जाएगी। तो वही
कबीर जी ने बताया कि सबसे पहले जो रोशनी मिलेगी, जो प्रकाश मिलेगा, वे थोड़ा सा होगा, चांद के जैसा प्रकाश होता है, लेकिन वे प्रकाश उसी कुल मालिक का ही है। फिर वहां से उसी प्रकाश के साथ साथ फिर आगे बढ़ना है, लेकिन ये प्रकाश ऐसे ही नहीं दिखता है। तो महात्मा जी ने पूछा कि साहब फिर कैसे दिखता है, कैसे उस प्रकाश को देखा जाए? तो आपने कहा उन्मुनी लगाओ। आपने कहा कि उन्मुनी से जो हमारी सूरत है ये ऊपर चढ़ेगी, उस परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे। आपने कहा उन्मुनी लगाने से काल के बंधन से परे हो जाएंगे। इस उन्मुनी के साथ ये मन लगता है, ये मन भी मुक्त होता है, उस प्रकाश का दीदार होता है। लेकिन उस प्रकाश का दीदार कब होगा, कौन सी स्थिति में होगा, आखिर क्या ऐसा ही हो जाएगा? तो कबीर जी सरकार बोले कि नहीं, ऐसे नहीं होती है, उसके लिए स्वयं को मिटाना होता है। जब मैं बिच रही ना मैं, तो ओथे डेरा की तत्ते। बोले स्वयं को तो क्या मारना होगा? कबीर जी बोले नहीं, मरना नहीं होगा। मेरी मिट्टी मुक्ता भया, पाया अगम निवास। अब मेरा दूजा नहीं, एक तुम्हारी आस। कि जब व्यक्ति की मेरी मतलब मैं ये व्यक्ति की जब मैं खत्म हो जाती है और केवल तू रह जाता है, केवल उसी परमात्मा की ही एक आस रह जाती है, तब वहां पर उस परमात्मा का दीदार होता है, तब वो उसके साथ एक होता है। और जब उसके साथ एक हो जाता है तभी उसे पा पाता है। दो नहीं, जिसके मन में दुविधा है दूजा है, जिसके मन में कि वे परमात्मा कोई और है और मुझे उसको पाना है, क्योंकि पाया तो उसे जाता है जो दूसरा हो, और जो दूसरा हो ही नहीं तो पाओगे किसे? वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हें उसके साथ बस एक हो जाना है। बोले एक हो जाना है कैसे भला? एक कैसे हो सकते हैं और किस प्रकार? ये आपने जो कहा कि मेरी मिटा दो, जो मैं है ये मैं मिटा दो और केवल उसी की आस रखो, ये मेरी ये मैं ये मिटेगी कैसे, किस प्रकार से? तो कबीर सरकार ने कहा, कबीर जी कहते हैं कि भाई नाम जप करो, उस भाव के साथ अपनी नफ्स को मारकर, अपने मन को मारकर पहले उसे गिराओ, उस भाव के साथ करो नाम जप, जिस भाव से मैं बताता हूं। तो क्या होगा? बोले उसके बाद सूरत समानी नृत्य में अजपा माही जाप, लेख समाना अलेख में आपा माही आप। कि उसके बाद जो तुम्हारा ये जाप है, जो तुम जीवा से नाम कर रहे हो, ये अजपा में समा जाएगा, और जो तुम्हारी सुरत इस नाम के साथ लगी है, ये सुरत नृत्य में समा जाएगी। फिर तुम जो यहां पे लेख अर्थात जो कुछ लिखा जा सकता है, जो कुछ देखा जा सकता है, मतलब ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे स्वयं को, ये सब उस अलेख के अंदर समा जाएगा। उस स्वयं के अंदर ही आप स्वयं समा जाओगे। स्वयं कौन? वो परमात्मा, वो कुल मालिक। मतलब उस परमात्मा के साथ आप एक ही हो जाओगे। उसके लिए आपको सूरत नृत्य में समानी होगी। और जो अब आप जाप कर रहे हो, जो मंत्र जाप अर्थात जो नाम जाप है, ये जीवा वाला, ये अजपा में हो जाएगा परिवर्तित। सूरत समानी नृत्य में नृत्य रही निर्धार, सूरत निरत परचा भया, तब खुला सिंधु द्वार। के भाई जब ये सूरत नृत्य में समा जाती है ना, तो ये नृत्य निर्धार हो जाती है। निर्धार मतलब आधार, आधार से परे। जो जिस प्रकार हम लोग हैं, हमारे रहने का आधार है। क्या ये पृथ्वी इस जीव के रहने का आधार क्या है? ये शरीर इस प्रकार हर चीज किसी ना किसी आधार पर टिकी हुई है। लेकिन जब ये नृत्य उस निराधार के साथ हो जाए, जब ये आधार से परे हो जाए, जब ये निरंतर उसके साथ लगी हो जाए, तो ये नृत्य में बदल जाती है सुरत, और तब उस परमात्मा के साथ आपका परिचय होता है। तब आप
उसके अंदर समाते हैं, तब ज्ञान प्राप्त होता है और तब उस मालिक का द्वार खुलता है आपके लिए। तो यहां पर ये मत सोचिए कि आप जो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, यहां पर वो ज्ञान कोई बाहरी ज्ञान है। वो ज्ञान तो आपके अंदर है, आप उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बड़ी अजीब बात है ना कि दूध उसको खूब उबाला जाता है ना, उसको खूब कसा जाता है अग्नि के ऊपर, और उसके बाद जब उसमें से मावा निकलता है तो उसका नाम क्या कहते हैं? लोग की जी खोया है। अरे जो रतन मिला है उसको कसने से जो मिला है मावा, तुम कहते हो कि खोया, तो पाया क्या है? फिर जिसे तुमने प्राप्त किया तुमने नाम उसका रख दिया खोया। तो यही संसार का नियम है। इस संसार के लोग उसे सच मान लेते हैं, जो नहीं है, जो मिलता है उसे कह देते हैं खोया। तो इसलिए ये संसार ढूंढ ईश्वर को रहा है और खोया हुआ खुद है, अज्ञानी खुद है और ज्ञान दूसरों से चाहता है। दूसरा तो स्वयं अज्ञानी है, क्योंकि जहां दो आ गए वहीं तो अज्ञान है। स्वयं के भीतर ढूंढो, जब स्वयं के अंदर चले जाओगे तभी उसी को पाओगे। तो जो संत मंडली थी उन्होंने कहा कि कबीर जी आपने जो कहा साहब हम सब कुछ मानते हैं, आपने जो ज्ञान दिया वे बड़ा ही उत्तम और निर्मल है, लेकिन आप ये तो बताइए कि जब अंदर का ज्ञान प्राप्त करना होगा तो अंदर जाने की विधि बताइएगा। कौन बताएगा वो विधि, कैसे अंदर जाना है? आपने एक एक करके हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन अब अंदर कैसे जाए? तो कबीर जी बोले कि बताया तो नाम से सुरत जुड़ेगी, सुरत नृत्य में जुड़ेगी, नृत्य निराधार उस परमात्मा के साथ तुम्हें एक कर देगी। बोले साहब वही तो पूछ रहे हैं कि वो नाम बताएगा कौन? तो सदगुरु कबीर जी साहब बोले, गुरु मिले शीतल भया, मिटी मोह तन ताप, निवासर सुख निधि लहो, अंतर प्रगटे आप। कि इस कबीर को तो गुरु ने ज्ञान दिया, और संसार में गुरु ही है जो ये ज्ञान दे सकता है, जो ये नाम दे सकता है। जिसे सूफियों ने कहा बिन मुर्शदा रानी हाथों दे, ते दुद्धा बाज ना रिजदी खीर साईं। जिससे कि मनुष्य की जो मोह का जो ताप है, मोह किसका? इस शरीर का मोह। इस शरीर के मोह से तो अहंकार पैदा होता है, मोह धन में हो तो लोभ होता है, मोह स्त्री में हो तो काम होता है। ये मोह जिसमें भी हो ये विकार बन जाता है, और इस मोह की जो अग्नि है वे शांत हो जाती है जब गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु जब नाम देते हैं फिर दिन हो या रात वही सुख प्राप्त होता है। सुख का जो धन है वो प्राप्त होता है उस नाम से, उसी से संतुष्टि आती है, उसी से सील आएगी, क्षमा दया आएगा, करुणा आएगी, प्रेम सब उसी नाम से है। उसके बाद स्वयं को परमात्मा आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। कौतुक देखो, बिन रवि शशि बिना उजास, साहेब सेवा माही है बेपरवाही दास। और इस कबीर ने तो जब अपने गुरु जी से नाम लिया तो उसके बाद हमने ये सारे संसार का नाटक देखा, बिना शरीर के देखा, और हमने वे भी देखा, वो प्रकाश देखा जो बिना सूर्य बिना चंद्रमा के है, प्रकाश ही प्रकाश। लेकिन कोई सूर्य नहीं उस प्रकाश को, और कोई चंद्र नहीं है उस प्रकाश को पैदा करने वाला। और हमने स्वयं को देखा कि हम तो उस साहिब के दास हैं, उस परमात्मा के दास हैं, और हम उसी की साहिबी में हैं, उसी की सेवा में हैं, उस साहिब की साहिबी में। और उस साहिब की साहिबी की उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती कि वो मालिक कितना प्यारा है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में तो लाली लखी ना जाए। कि वे परमात्मा कुल मालिक की उस साहिब की साहिबी हर जगह है, उसका नूर हर घट के अंदर है। घट ये हर जगह, जिस तरह
हर एक पत्ते के अंदर मेहंदी की लाली छुपी होती है, इसी प्रकार वो परमात्मा हर एक के अंदर है, हर एक के हृदय में है। लेकिन मिलेगा कब? जब जिस प्रकार पत्ते को पीसा जाता है, तो जब मेहंदी लगाओगे फिर लाली आती है। दूध को जैसे मथा जाता है दही जमा के, फिर उसमें से घी निकलता है, इसी प्रकार इस शरीर को जब मथा जाएगा उस नाम सुमिरन के द्वारा, नाम साधना, ज्ञान साधना, योग साधना के द्वारा, तब उसे प्राप्त तो किया जा सकता है। नहीं तो जो केवल बाहर देखेगा उसे तो क्या ही दिखाई देगा, कुछ भी नहीं, उसे सिर्फ पत्ता ही दिखाई देगा, उसे केवल दही दिखाई देगी, उसमें घी और पत्ते में लाली नहीं दिखेगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। उस मालिक की लाली तो हर जगह फैली हुई है, और मैं तो उसे जब देखने गया तो मैं स्वयं ही उसके साथ एक हो गया। तो महात्मा जी बोले, हे साहब कबीर जी महाराज, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जो उस परमात्मा के साथ एक हुए हैं, हम आपको ब्रह्म ज्ञानी समझते थे, आप तो स्वयं ब्रह्म हो चुके हैं, क्योंकि जिसने परमात्मा को देखा वो तो स्वयं परमात्मा। कबीर साहब सरकार बोले कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो दास हूं, मुझे दास ही रहने दीजिए। पवन नहीं, पानी नहीं, धरण आकाश, तहां कबीरा संत जन साहिब पास खवास। कि उस मालिक का दीदार जब मैंने किया तो मैंने देखा कि मैं खत्म ही हो गया था, मैं था ही नहीं, सब कुछ वे मालिक ही है। लेकिन वहां ना पवन है, ना पानी है, वहां पर ना धरती है, ना आकाश है, ना सूर्य है, ना चंद्र है। और ये कबीर और कबीर जैसे जो लोग हैं, वे तो उसके चाकर हैं, उसके दास हैं, उसके नौकर हैं। तो मुझे तो महात्मा जी आप दास ही रहने दीजिए। महात्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। ये वचन सुनकर उन्होंने कहा कि साहब आपके जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे हमें, जरा बताइए हमें, हम भी उस साहेब के दास बनना चाहते हैं। तो कबीर जी महाराज बोले, अगवानी तो आया ज्ञान, विचार विवेक पीछे, गुरु भी आएंगे सारे काज समेत की। हे संत जी, हे महात्मा जी, सबसे पहले अपने हृदय में ज्ञान, विचार और विवेक जागृत करो। विवेक सत्संग से होगा, और जब सत्संग से विवेक जागृत होगा, फिर वह विवेक निर्णय करेगा कि आपके विचार कैसे हैं। फिर आप अपने विचारों को शुद्ध करो। जब विचारों को शुद्ध करोगे तो फिर ज्ञान भी आ जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान किस चीज का? सत्संग में बैठने का, सही रास्ते पर चलने का। और जब सही रास्ते पर चलोगे और सत्संग में बैठोगे, संतों की सेवा करोगे, तो उसके बाद पीछे गुरु भी आएंगे सारे साध समेत की। उसके बाद गुरु भी अपने आप मिल जाएंगे आपको। और ऐसा नहीं केवल गुरु मिलेंगे, फिर वो सारे साध सारे सामान के साथ मिलेंगे, सारी युक्तियों के साथ, कि किस प्रकार आपको पार उतारा जाए। उस नाम के साथ, उस मुक्ति की युक्ति के साथ आपको मिलेंगे। तो आप भी कबीर साहब की बताई इन जो वानियों का आचरण करें, इन पर अमल करें। क्योंकि मैं नहीं कहता कोई धर्म बुरा है, धर्म का कोई कर्म बुरा है, लेकिन इल्म पढ़े, यानी ये ज्ञान सुन लिया, ज्ञान पढ़ लिया, लेकिन अमल ना करे, वो बड़ा बेशर्म बुरा है। इसलिए इन्हें अमल में लाएं और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो। यही जो है इंसान का जो है अंतिम मंजिल है, तो उसे पाइए। इल्म है, ज्ञान है, तो उस पर अमल कीजिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर वसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सबका धन्यवाद।